नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करेंगे, रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। लेकिन इसे हम एक खास नजरिए से देखेंगे, जैसा हमारे स्रोत सत्ता के 48 नियम चाणक्य नीति में बताया गया है। तो ये जो दस्तावेज है, ये ग्रीन के विचारों को आप कह सकते हैं चाणक्य के अंदाज में पेश करता है। हमारा आज का इरादा है सत्ता, रणनीति और हाँ, इंसान के बर्ताव से जुड़े कुछ चौंकाने वाली सबक समझना। जैसा कि दस्तावेज में रॉबर्ट ग्रीन को कोट किया गया है, शक्ति ना नैतिक होती है ना अनैतिक, वो बस शक्ति होती है। और एक और बात जो ध्यान खींचती है, आप भले ही सत्ता के खेल से बचना चाहें, पर दुनिया खेल रही है। या तो आप खेलेंगे या आपके साथ खेला जाएगा। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये नियम, जैसा आपने कहा, नैतिक या अनैतिक के पैमाने पर नहीं है। ये तो इतिहास, युद्ध, कूटनीति, इनके अनुभवों से निकले हुए निष्कर्ष हैं, है ना? और दस्तावेज इन्हें चाणक्य नीति के अंदाज में शायद इसलिए पेश कर रहा है क्योंकि इसमें वही व्यावहारिकता है, परिणाम पर फोकस है, कभी कभी कठोर रणनीतियां भी जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में दिखती हैं। तो हमारा काम आज इन्हें जज करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि स्रोत के मुताबिक सत्ता चलती कैसे है। सही कहा। तो हैं तो 48 नियम, पर स्रोत कुछ पर खास रोशनी डालता है। जैसे पहला ही नियम है, अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी ना करें। स्रोत कहता है, ऊपर वाले को असुरक्षित महसूस कराना खतरनाक है। ये तो सीधा चाणक्य जैसा लगता है ना। हाँ, ये असुरक्षा के मनोविज्ञान की बात है। मतलब अपनी काबिलियत दिखाइए, पर इस तरह नहीं कि आपके सीनियर या बॉस को आपसे खतरा महसूस होने लगे। स्रोत में देखिए, रघुकुल में राम की विनम्रता का उदाहरण भी दिया है। शक्तिशाली हैं पर विनम्र दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये एक रणनीतिक संतुलन है, सिर्फ चापलूसी नहीं। समझ गया। ये जानना कि कब दिखाना है और कब छिपाना है। बिल्कुल। और फिर है नियम 3, हमेशा जरूरत से कम बोलें। दस्तावेज कहता है, शब्द जितने कम, असर उतना गहरा। इसका मतलब क्या, सिर्फ चुप रहना है या? नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं, ये है मौन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। दस्तावेज इसे मौन की शक्ति कहता है। सोचिए, जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है, आप थोड़े रहस्यमयी भी लगते हैं। हाँ, ये तो है। सामने वाला अंदाजा लगाता रहता है। और ये जो अनिश्चितता है ना, इसमें भी एक ताकत छिपी है। अच्छा, ये तो हुए थोड़े, आप कह सकते हैं, छुपे हुए दांव। लेकिन कुछ नियम तो बिल्कुल सीधे और शायद कठोर भी हैं। जैसे नियम 9, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये तो हाँ, ये सुनने में कठोर लगता है, बिल्कुल। पर स्रोत चेतावनी देता है कि अधूरा छोड़ा गया दुश्मन ज्यादा खतरनाक होकर लौट सकता है। देखिए, यहाँ दस्तावेज कोई नैतिक फैसला नहीं सुना रहा है, वो बस ऐतिहासिक पैटर्न बता रहा है कि सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर ऐसे कदम उठाए गए हैं। इतिहास गवाह है कि अधूरे छोड़े गए विरोधी अक्सर बदला लेने आते हैं, और ज्यादा मजबूती से। और इसी से जुड़ा वो टेस्ला और स्टीव जॉब्स वाला उदाहरण भी है स्रोत में। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि टेस्ला कितने प्रतिभाशाली थे, है ना? मगर उनमें रणनीतिक समझ या कहें कि अपनी छवि बनाने की कला उतनी नहीं थी, इसलिए वो शक्तिहीन रह गए। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स, प्रतिभा तो थी ही, पर साथ में छवि निर्माण, रहस्य बनाए रखना, नियंत्रण, इन सब में माहिर थे। तो ये यही दिखाता है कि सत्ता के खेल में सिर्फ योग्यता ही काफी नहीं होती, प्रस्तुतिकरण, रणनीति, ये शायद कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, ये बात तो गौर करने वाली है। अच्छा, दस्तावेज कुछ नियमों को पावर सूत्रास भी कहता है। जैसे नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दो। ये तो नियम 9 जैसा ही हुआ फिर। हाँ, जोर देने के लिए दोबारा कहा गया है। और नियम 33, हर इंसान की दुखती रग पहचानो। ये सूत्र क्या खास बताते हैं? ये सूत्र असल में उन मूल विचारों को पकड़ते हैं जो बार बार इन नियमों में आते हैं। दुश्मन को खत्म करने पर दोबारा जोर देना दिखाता है कि स्रोत इसे कितना जरूरी समझता है सत्ता की स्थिरता के लिए। और लोगों की कमजोरी जानना, ये सत्ता के मनोवैज्ञानिक पहलू को दिखाता है। मनोवैज्ञानिक पहलू मतलब ये कि शक्ति सिर्फ ताकत या जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती, दूसरों की भावनाओं, उनकी कमजोरियों को समझकर, उनका इस्तेमाल करके भी हासिल की जाती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव है। तो कुल मिलाकर ये जो दस्तावेज समझा रहा है, द 48 लॉज ऑफ पावर को, वो सत्ता को एक ठंडे दिमाग का खेल बताता है, जहां सावधानी, चालाकी और हाँ, खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। ये नियम यही ही इशारा करते हैं कि सत्ता की दुनिया में शायद जज्बाती होने से ज्यादा हिसाब किताब से चलना काम आता है। निश्चित रूप से। और ये नियम पढ़कर या सुनकर हो सकता है थोड़ा असहज महसूस हो, लेकिन स्रोत इन्हें सत्ता की दुनिया की एक सच्चाई के तौर पर पेश करता है। शायद सबसे जरूरी बात ये समझना है कि दुनिया में शक्ति काम कैसे करती है, भले ही हम उन तरीकों को अपनाएं या ना अपनाएं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, और ये सोचने वाली बात है सबके लिए, कि क्या आज के जमाने में इन नियमों से, इन रणनीतियों से पूरी तरह अनजान रहना या अप्रभावित रहना, क्या ये मुमकिन है? या फिर अनजाने में ही सही हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर इस खेल का हिस्सा बनी जाते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है, और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।